Hello everyone, welcome back to MB classes Labor Law and HRM. Today we will discuss about the last topic Unit 10 Labor Market. It comes under the Code 55 syllabus. Today we will understand the economic system and economic system में हमारी labor market कैसी है. Then हम problem पढ़ेंगे labor market का in India में. ठीक. देन स्टार्ट फ्रॉम द लेबर मार्केट अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम. जैसे हमारा कैपिटलिज्म में क्या रहेगी, सोशलिस्ट में क्या रहेगी, ग्लोबलाइजेशन पे कैसे है, ट्रांजिशन क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या प्रॉब्लम है, देन क्या क्या चैलेंजेज है, जेंडर इशू क्या है, न्यू डिजिटल प्रॉब्लम क्या हो रही है. अगर 2026 की बात करो उसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे. देन आफ्टर दैट 20 पीवाई को हम सॉल्व. देन कम टू द इकोनॉमिक सिस्टम एंड अगर मैं बात करूं कैपिटलिज्म एंड द मार्केट लेबर मार्केट, ये तो कैपिटलिज्म में कैसी इकोनॉमिक सिस्टम. कैपिटलिज्म में क्या होता है कि ये प्रॉपर जो इनका वेजेज होता है वो किसके बेसिस पर मतलब डिसाइड होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम के बेसिस पे. मतलब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कितना है और वेजेज क्या है, ये प्योरली डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई. मतलब इसमें जो हमारे कैपिटलिज्म में जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें हमें इसे लेजेस फेयर बोलते हैं. मतलब ये सब कुछ अकेले ही डिसाइड करते हैं. लेबर एज ए ट्रीटेड एज ए कमोडिटी, मतलब उसे एज ए कमोडिटी की तरह, उसे एज ए मशीन की तरह ट्रीट करते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे. इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता. जो कैपिटलिस्ट होता है, आप कहते हैं ना कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में होता है. इसमें क्या होता है, इजी टू हायर इजी टू फायर. देन वेज इनक्वलिटी हाई रहती है क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई रेट फिक्स कर दिया. इसका मतलब ये है कि वो किसके बेसिस पे, प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे, स्किल के बेसिस पे करते हैं. देन इनका फोकस क्या रहता है, इफिशिएंसी एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्योर कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ फेलियर ऑफ वर्कर टू एक्सेप्ट द लोअर वेजेस. मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वर्कर ने लोअर वेजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, ये फेलियर है, ना कि एम्प्लॉयर का फेलियर है. ठीक है, इसमें एम्प्लॉयर का, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में. देन दूसरा है हमारा सोशलिज्म एंड द प्लांट लेबर मार्केट. सोशलिज्म क्या होती है, ये क्या होती है कि इसमें जो वेज होगा ना वो कौन डिटरमाइन करेगा, एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी करेगा. किसके बेसिस पे, सोसाइटी की नीड क्या है, सोशल इक्विटी करना है, ना कि मार्केट डिमांड. अभी हमने कैपिटलिज्म में क्या पढ़ा कि मार्केट डिमांड के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सोशल इक्विटी के बेसिस पे हम वेज सेट करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, अगर आप इसके मतलब को समझे सोशलिज्म को, देन कलेक्टिव ओनरशिप है ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब इसमें एज ए लेबर को कैसा माना जाता है, सोशल रिसोर्सेज, कि यस एक सोशल रिसोर्स है, ना कि ये कोई कमोडिटी है. देन इसमें सबको राइट टू वर्क है, अगर माना जाए कि हर किसी को काम करने का अधिकार है, क्योंकि इसमें वेज कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है क्योंकि स्टेट प्रोवाइड जॉब टू ऑल, क्योंकि ऐसा शो करती है कि वो तो सबको जॉब कर रही है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जीरो है. लेकिन रियलिटी ये बात है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जीरो तो कहीं भी नहीं है. यहाँ पे ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है. क्योंकि इसमें क्या होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है ना कि जहां पे 5 लोगों का नीड है वहां पे आपने 10 लोग लगा दिए, तो आपकी नजर में तो वो एम्प्लॉयड हो गए, लेकिन एक्चुअल में जो 5 लोग हैं वो तो अनएम्प्लॉयड ही है ना. तो ये वो है हमारा राइट, मतलब रियलिटी में ये है वेज कंप्रेशन. वेरी स्मॉल डिफरेंस रखते हैं मैनेजर वर्कर. जैसे अभी हमने वहां पे पढ़ा कैपिटलिस्ट में बहुत हाई डिफरेंस होता है बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी, बेस्ड ऑन स्किल, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा गैप रखते हैं मैनेजर और वर्कर की सैलरी में, वेजेस में. फोकस क्या रहता है, हमेशा सोशल वेलफेयर एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, सबको रोजगार दो, लेकिन रियलिटी में ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है. देन देखो लेजेस फेयर, ये कैपिटलिज्म में डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे, जहां डिमांड ज्यादा होगी वहां पे लोग जाएंगे, सप्लाई क्या है उसके बेसिस पे वेज डिटरमाइन है. सेंट्रल प्लान राइट टू वर्क, सोशल सिक्योरिटी, दोनों को बेसिस पे ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है. ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है लेबर. देन कम टू द मिक्स इकोनॉमी. आपको पता है हमारा इंडिया ना तो प्योर कैपिटलिस्ट है ना प्योर सोशलिज्म है. जो हमारा इंडिया है दोनों है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. तो आपको पता है प्राइवेट हमारा वो देता है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो हमारा उसमें इतना सोशल सिक्योरिटी नहीं है, पर पब्लिक में इंश्योर करते हैं कि मिनिमम वेजेस सबको मिले. ठीक है, तो अगर हम मान के चले कि हमारे जो इंडिया में दोनों को बैलेंस करके रखा है, मार्केट फोर्स को और स्टेट इंटरवेंशन को. मार्केट फोर्स क्या है, डिटरमाइन वेज इन प्राइवेट सेक्टर, जो भी हमारे जो मार्केट में क्या डिमांड है क्या सप्लाई, उसके बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर डिटरमाइन कर देती है वेजेस, जो कि कैपिटलिस्ट का वर्जन है. स्टेट इंटरवेंशन जो प्रोटेक्ट वर्कर है थ्रू द मिनिमम वेजेस लो, ट्रेड यूनियन राइट्स, सोशल सिक्योरिटी, जैसे आपने देखा होगा तो वहां पे हमारी स्टेट इंटरफेयर करती है कि वर्कर को प्रोटेक्ट करना, मिनिमम वेजेस तो मिलना ही चाहिए, ट्रेड यूनियन की राइट ही है, सोशल सिक्योरिटी इतना है, ये हमारे स्टेट का. डेट्स इज कॉल्ड द मिक्स इकोनॉमी, नॉट बेस्ड ऑन प्योर कैपिटलिस्ट, नॉट बेस्ड ऑन प्योर सोशलिज्म. ये ड्यूअलाइज में ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्शन. मैंने आपको पहले ही बताया जो इंडिया है वो ड्यूअलाइज सिस्टम है. ठीक है,
ऑर्गेनाइज में हाईली रेगुलेटेड, मैंने आपको बताया कि जो हाईली रेगुलर सैलरी बेस्ड होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी इंडिया में सिर्फ 10% है, 90% तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है प्योरली। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, वो प्योरली मार्केट ड्राइवन है, मतलब कैपिटलिस्ट है। तो जो ऑर्गेनाइज है वो सोशल है, जो हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ी थी ना, वो है हमारा सिर्फ 10%। अनऑर्गेनाइज सारा हमारा कैपिटलिस्ट के बेसिस पे ही है, लीनिंग के बेसिस पे कि मार्केट को क्या चाहिए, किसके बेसिस पे। तो आप ये मान के चलिए, जब हमारी इंडिया पोस्ट 1991 से शिफ्टेड हुई थी, तो एलपीजी जो आया था उसके बाद हमारा जो स्टेट से मार्केट लीड लेबर डायनामिक्स हो गया। मतलब जो एलपीजी आने के बाद उन्होंने थोड़ा सा जो दुकान के ओनर है उनके हाथ में थोड़ी सी पावर दे दी, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दी। Then come to the difference between the command versus market economics. You can say कि socialist versus capitalist, ठीक है। तो अगर हम allocation की बात करें, तो जो सोशलिस्ट है वहां पर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होते हैं, ठीक है, कि यस ऊपर से स्टेट ने ऑर्डर दिए, देन आपको उतने रिसोर्सेज आए। यहाँ पे क्या प्राइस के बेसिस पे, प्राइस सिग्नल के बेसिस पे। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मैंने बताया डिस्गाइज्ड है, क्योंकि उन्होंने बोला ना सबको एम्प्लॉयमेंट देना है, ये फोकस है, पर रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है। तो जहाँ पे कम लोगों की भी नीड है वहां पे सब लोगों को एम्प्लॉय कर देते हैं। और ये मार्केट में क्या है, ओपन है, फिक्शनल है। फिक्शनल का मतलब है कि जब आप बेटर जॉब की सर्च में, सपोज मैं अभी वर्किंग हूँ किसी में, मैं बेटर जॉब चाहती हूँ, तो जो मेरा सर्चिंग टाइम है, जो मेरा खाली टाइम है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इंसेंटिव मोरल पॉलिटिकल, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मॉनेटरी एंड प्रॉफिट, मतलब पैसे के टर्म्स में मिलेगा। देन लेबर यूनियन रोल, ये पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रहेगा, ये इंडिपेंडेंट बार्गेनिंग यूनियन रहती है। तो आई होप आपको जो इकोनॉमिक था हमारा कमांड वर्सेस मतलब सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट समझ में आ गया। देन ट्रांजिशन इकोनॉमिक एंड लेबर, आपको पता है चेंज तो आया है। तो अब हमारा जो सेंट्रली जो प्लान सिस्टम था, मतलब ऐसे कहते हैं जो सोशल सिस्टम था, उससे अब हमारा क्या आ गया, मार्केट सिस्टम, मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम आ गया। जो इंडिया के पोस्ट जो 1991 के बाद रसिया, ईस्टर्न यूरोप, इनके में अब ये सेंटर से हम कहाँ जा रहे हैं, पूंजीवाद की तरह, मतलब सब कुछ मार्केट के हाथ में, डिमांड एंड सप्लाई के हाथ में। इम्पैक्ट ऑन लेबर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इससे, शॉक थेरेपी, क्योंकि अब उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल प्लान में क्या था कि सबको एम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, लेकिन जो हमारा कैपिटलिस्ट था, जो मार्केट है, उसमें क्या था, वो बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई, वो इजी टू हायर इजी टू फायर। तो इससे लेबर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा 1991 के बाद, क्या उनकी जो सब्सिडीज थी, जो उन्हें छूट मिलती थी, वो हमारी खत्म होगी और हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पहला इम्पैक्ट। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा, स्ट्रक्चरल शिफ्ट, मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम इनएफिशिएंट स्टेट ओन एंटरप्राइज टू प्राइवेट सर्विस सेक्टर। कहीं ना कहीं जो लेबर थी हमारी, जो इनएफिशिएंट स्टेट ओन एंटरप्राइज, तो मतलब इतना एफिशिएंट नहीं था, अब वो कहाँ पे आने लगी, प्राइवेट सर्विस सेक्टर पे आने लगी। लेबर लॉ रिफॉर्म, ट्रांजिशन फ्रॉम जॉब सिक्योरिटी सोशलिस्ट टू लेबर फ्लेक्सिबिलिटी। अब कहीं ना कहीं हमारी जो जॉब सिक्योरिटी थी ना, सबको इंप्लॉयमेंट दे रहे थे, उससे अब चेंज होके कहाँ आ रहे, लेबर फ्लेक्सिबिलिटी, यस आपकी मार्केट में क्या डिमांड है। तो ये हमारे चेंजेस। अब लेबर एंड ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक सिस्टम की बात करूं, तो आजकल की जो कंट्री है ना, वो अपना स्टैंडर्ड और डाउन कर रही है। जैसे हम तो डेवलप होते जा रहे हैं ना, हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है सोसाइटी, अब डिजिटल इकोनॉमी प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, आप ओवरऑल कर सकते हो। लेकिन रियलिटी ये है कि अब रेस टू बॉटम, मतलब कंट्री क्या कर रही है, अपने लेबर स्टैंडर्ड लोअर कर रही है, फ्यूअल लॉस बना रही है। क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, मतलब जहां सस्ता होगा वहां आपकी कंपनी में वो इन्वेस्ट करेंगे। जैसे यूएस है, डेवलप कंट्री है, ठीक है, अब वो टेक्सटाइल का सारा कहाँ आ रहा है, इंडिया में आ रहा है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है चाइना इंडिया में, यहाँ की सबसे चीप लेबर यहाँ पे मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं रेस लगी हुई है बॉटम में जाने की, क्योंकि सबसे कम पैसे में हम ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। जब इंटरनेशनल डिवीजन लेबर की बात करूं, तो हमारी जो इंटरनेशनल जो हमारा ग्लोबल है, वो 3 तरह की लेबर में डिवाइड हो गया है, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ एंड नियो लिबरल शिफ्ट। ग्लोबल नॉर्थ कौन हो गए, हाई स्किल हाई वेज इंसेंटिव कॉग्निटिव लेबर, ठीक है। ग्लोबल साउथ में क्या होगा, लो टू मिड स्किल असेंबली, मतलब यहाँ पे क्या है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है सब यहाँ पे आएंगे, जो स्किल बेस्ड काम करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। न्यू लिबरल शिफ्ट की बात है, जो ग्लोबल ट्रेंड है, मूविंग अवे फ्रॉम कलेक्टिव बार्गेनिंग टूवर्ड द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप कहीं ना कहीं जो कलेक्टिव बार्गेनिंग कंसेप्ट था, अब वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे शिफ्ट हो रहा है। देन लोअर वेजेस, जैसे मैंने बताया ना, जैसे देखो यहाँ पे आपने आया, आप सोशल सिक्योरिटी सेट की है, तो इस तरीके से हमारा जहाँ पे जितना लोअर वेजेज होगा वहां पे उतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगा।
इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड लेबर मार्केट, मार्केट नॉट जस्ट अ सप्लाई और डिमांड। आपको पता है कि ऐसा नहीं है जैसे हमने एक बोल दिया कि सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे, ये क्या है कि शिप्ड बाय इंस्टीट्यूशन, मतलब वहां के लॉ कैसे, उस कंट्री के यूनियन कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, उसी से भी हमारी मार्केट एक शेप लेती है, ठीक है। ऑथर हमेशा याद रखने, जॉन आर कमन्स थे, वो फादर ऑफ इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक्स है। लॉजिक क्या है, उन्होंने बोला कि लेबर मार्केट इज प्लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, only collective action and legal regulation can ensure a fair outcome। उन्होंने बोला कि ये कहीं ना कहीं conflict of interest है। ऐसा सपोज करो कोई कंपनी आई, ठीक है, उसने बोला मैं तो 20,000 पे ही लेबर रखूंगा कितना भी हो जाए, तो क्या ये कहीं फेयर आउटकम आएगा? नहीं। इससे क्या होगा, जो सप्लाई है, जो वेजेज है, जो बेचारे को नीड है, वो तो लग जाएंगे ना। तो इन्होंने बोला हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वर्कर को चाहिए अच्छा वेजेस मिले और ऑनर को चाहिए कि अच्छा सा कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो। तो इस तरीके से हम फेयर आउटकम निकाल सकते हैं। डेट्स व्हाई इज कॉल्ड द हमारे फादर ऑफ इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक्स। तो आपको पता है कि जब कलेक्टिव एक्शन होगा, लीगल रेगुलेशन होंगे, रूल रेगुलेशन होंगे, तभी हमारा फेयर आउटकम। देन अब हमारा इकोनॉमिक सिस्टम हमने पढ़ लिया, तीन तरह के, कैपिटलिस्ट, सोशलिज्म एंड मिक्स। नाउ कम टू द प्रॉब्लम ऑफ लेबर इन इंडिया। क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे में, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस सिलेबस। Then high degree of informalization. I already teach in every video in our country 90% Indian workforce in unorganized sector and only 10% work in organized sector। तो आपको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि बहुत इनफॉर्मलाइजेशन है, कोई भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई भी स्टैच्यूटरी बेनिफिट नहीं है, और ये कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ लेबर लॉ से एक्सक्लूडेड है, जैसे इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट हो गया, इन सबसे बाहर है, ठीक है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है। देन एक और नया ट्रेंड आया कि इनफॉर्मलाइजेशन तो था 90%, जो 10% थे हमारे, अब उनमें भी आ गया इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ फॉर्मल। मतलब मॉडर्न प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जो अच्छी अच्छी फर्म थी वो भी यूज कर रही है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, अवॉइड टू लीगल लाइबिलिटी, जिससे उन्हें पीएफ ना देना पड़े, उन्हें कोई मतलब उन्हें कोई फैसिलिटी ना देनी पड़े, उन्हें कोई बेनिफिट्स ना देना पड़े, तो वो और एक नई चीज एड ऑन हो गई। तो याद रखिएगा, जो हमारा नेशनल कमीशन ऑफ लेबर था, उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा लेक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन ही प्राइमरी डेफिनेशन है हमारी प्रॉब्लम इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन नहीं हो रही, तभी तो प्रॉब्लम आ रही है ना लेबर की इंडिया में। तो पहला प्रॉब्लम। देन देखो इस तरीके से फॉर्मल सेक्टर ओनली 10% है और इनफॉर्मल सेक्टर हमारा नो कॉन्ट्रैक्ट 90% है, फिर भी इसमें इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। देन कम टू द लो वेजेस एंड लिविंग वेजेस गैप, बहुत गैप है मिनिमम वेजेस वर्सेस लिविंग वेज। मोस्ट इंडियन लेबर इज पेड द मिनिमम वेजेस। आपको पता है कि सिर्फ हमारे इंडिया में भी, नोएडा में देखा होगा, बहुत सारे लेबर ने मिलकर स्ट्राइक करी थी, तो वहां पे बस सिर्फ इतना इंश्योर किया गया कि आपको मिनिमम वेजेस मिलेगा, लेकिन जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है लिविंग वेजेस की, वो तो हमें अभी भी नहीं मिल रही है, ठीक है। पहले दूसरा प्रॉब्लम, वेज डिप्रिवेशन, फ्रीक्वेंट वेज थेफ्ट इन द इनफॉर्मल सेक्टर, अनपेड ओवर टाइम, इलीगल डिडक्शन, मतलब कहीं ना कहीं जो वेज डिसाइड भी है वो भी नहीं मिल रही है, उनको कहीं ना कहीं अनपेड ओवर टाइम करवा दिया, उनको पैसा नहीं दिया, इलीगल डिडक्शन करा दिया, टाइम पे वेजेस नहीं दिए, ये भी प्रॉब्लम है। देन इंटरस्टेट डिसेपरेटी, माइग्रेशन ड्राइव बाय फैक्ट दैट द सेम वर्क कंस्ट्रक्शन पेज डिफरेंट रेट इन बिहार वर्सेस केरला। आपको पता है हर स्टेट में अलग अलग रेट है। अगर हमें माइग्रेशन जो हमारा है, जो आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं सेम वर्क कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, लेकिन डिफरेंट रेट है, बिहार के लोग को अलग मिल रहा है, केरला के लोग को अलग मिल रहा है। लेकिन जो 2026 के कंटेक्स्ट में बात करें तो कहीं ना कहीं इस कोड ऑफ वेजेस ने सॉल्व करिए इस प्रॉब्लम को, अब वो लेके आए नेशनल फ्लोर वेजेस, पर अभी तो इम्प्लीमेंटेशन है नहीं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो वहां भी अभी ये प्रॉब्लम बरकरार। देन कम टू द, देखो लिविंग वेज, सिर्फ आप मिनिमम वेज दे रहे हो, लेकिन इससे भी फार बहुत डिस्टेंस से गैप है हमारा हाउसिंग, हेल्थ, फूड में, क्योंकि आपको पता है महंगाई बहुत है। देन डिस्गाइज एंड स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज मैंने आपको बताया जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर है, जो रूरल एरिया है, वहां पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि टू मेनी पीपल टू लिटिल लैंड। आपको पता है बहुत कम काम का मतलब है और उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी जीरो हो रही है। ये तो हमारा हो गया रूरल में, प्राइमरी सेक्टर में। अगर स्ट्रक्चर में जो हमारे अर्बन है, वहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिग्री वर्सेस स्किल क्राइसिस। आपने देखा बहुत सारे एमबीए के ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता हुआ है कि हम एमबीए कर क्यों रहे हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ डिग्री, जस्ट फॉर सेक ऑफ रेपुटेशन दे गो फॉर द डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। तो डिग्री वर्सेस स्किल में क्या रहा है कि आप कितना भी डिग्री ले लो, एमए, बी कॉम, लेकिन जब तक आप स्किल बेसिस नहीं सीखोगे,
सीखोगे, वोकेशनल प्रोग्राम नहीं सीखोगे, आपका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। मिलियन ऑफ एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट यूथ हु आर अनएम्प्लॉयड इन मॉडर्न हाईटेक सर्विस। आपको पता है इतना फास्ट हमारा जो हाईटेक हो रहा है, चैट जीपीटी आ गई, गूगल आ गए, रोबोटिक सिस्टम आ गया, एआई आ गया, एल्गोरिथम आ गया, और आप अभी किताबों पे लगे रहो। मैं जब भी आपको एकदम अपडेटेड वर्जन पढ़ाती हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ो, आप आज की डेट में चल क्या रहा है मार्केट पर वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अब क्या है, ज्यादातर स्ट्रक्चर मिसमैच है, मतलब आपने डिग्री किसी और की ली है और इंडस्ट्री को डिमांड किसी और की चीज है। तीसरा, अंडर एम्प्लॉयमेंट, वर्कर डूइंग जॉब फॉर बिलो देयर स्किल लेवल। आपको पता है जो पीएचडी है वो बेचारे प्योर की जॉब कर रहे हैं, वर्कर मतलब जो इंजीनियर है वो कैसे कर रहे हैं, एज ए डिलीवर पार्टनर की जॉब कर रहे हैं, और कुछ बहुत ज्यादा हाई है, वो रिजर्वेशन बेसिस के चलते काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये भी। Then absenteeism and labor turnover. Absenteeism मतलब high rate of unauthorized absence, especially in sector like textile mine. बहुत unauthorized absence हो रही है, लोग अगर प्रॉपर काम पे नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि पुअर वर्किंग कंडीशन है, सोशल रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, रूरल पुल है, रिटर्निंग टू विलेज फॉर हार्वेस्ट, क्योंकि जब कटाई बुनाई का टाइम होता है, कटाई बुआई का टाइम होता है, तो लोग क्या करते हैं, अपने विलेजेस को रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, absenteeism। लेबर टर्नओवर, हाई रेट ऑफ वर्कर लिविंग जॉइनिंग न्यू फॉर्म। इसमें क्या होता है, लेबर टर्नओवर हाई रेट ऑफ वर्कर छोड़ भी रहे हैं और नई दूसरी फर्म को ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंक्रीजिंग रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर एम्प्लॉय प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ फर्म स्पेसिफिक ह्यूमन कैपिटल। मतलब क्यों? क्योंकि अब क्या है, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कॉस्ट हमारी बढ़ रही है एम्प्लॉयर के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं कि अच्छा जो भी आए उनको मतलब हायर जो रेट है वर्कर की वो छोड़ देते हैं, एंड डेवलपमेंट फॉर्म स्पेसिफिक ह्यूमन कैपिटल, तो जो उन्हें नीड होता है उनके लिए फिर वो हायर कर लेते हैं। तो आपको पता हो कि अगर कोई पूछे कॉज ऑफ एब्सेंटेज क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन सोशल कल्चर एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से हमें हमारा एब्सेंटेज इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि सोशल क्या होगी, जैसे मैंने बताया ना, पुअर वर्किंग कंडीशन है, सोशल रिलीजियस फेस्टिवल है, या रूरल एरिया में हमारे विलेजेस हार्वेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये हमारा। देन हार्वेस्ट सीजन, जैसे मैंने बताया ना कि टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए चले गए, एब्सेंट हो गए, क्योंकि उन्हें अपने विलेजेस में भी जाके काम करना है। Then come to the poor working condition safety, स्वीट सॉफ्ट रियलिटी, लॉन्ग वर्किंग आवर है, 12 आवर। आपको पता है रियलिटी बताऊं तो बहुत डिफरेंट है। आप जो अभी अभी इतना स्ट्राइक हुआ है, जब जाके वो बोल रहे हैं हम मिनिमम वेजेस देंगे, हम आपको 10 दिन के अंदर वेजेस दे जाएगा, रियलिटी ये तो हमारे लॉ में कब से चला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो हमारा इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा कंट्रोल लेने की जरूरत है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे क्या है, सूट शॉप है, मतलब लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, 12+ आवर है, पुअर वेंटिलेशन है, क्योंकि उसे एज ए कमोडिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, लेक ऑफ बेसिक कम्युनिटी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, क्रिचिज फैसिलिटी नहीं है। देन ऑक्यूपेशनल झाड़, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्री एक्सीडेंट हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, केमिकल प्लांट, फायर इंडस्ट्री में। देन लैक ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर आया जाए उसकी डर से सेल्फ सर्टिफिकेशन बन जाता है, तो इसकी वजह से हमारे बहुत प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में। देन इनडेटनेस एंड बॉन्डेड लेबर, डेप्ट ट्रैप्ड क्या है, लो वेजेस फोर्स वर्कर टू टेक हाई इंटरेस्ट लोन। आपको पता है कि जो उनकी कम वेजेज है, ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, उन्हें सर्वाइव तो करना है, तो वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयर से या लेंडर से वो क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं हाई इंटरेस्ट पे। जैसे अभी मार्केट में सब वो 5 to 6% है, वो लेंगे 15 to 20%, जिससे क्या होता है, वो कहीं ना कहीं बॉन्ड मतलब बंध जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने उनका कर्जा लिया हुआ है, अब जब तक कर्जा चुक नहीं जाएगा तो आप जिंदगी भर उनके साथ काम करते रहोगे, और जब तक काम करते रहोगे, जब तक चुकेगी, जब तक छोड़ के नहीं जा सकते, तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम है। तो बॉन्डेड लेबर क्या, अबॉलिश्ड बाई बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट आई था 1976 में, जो डेट बॉन्डेज स्टिल एग्जिस्ट इन ब्रिक। तो आपको पता है ये एक एक्ट भी बन गया कि हम अब बंधुआ मजदूर जो सिस्टम है वो अब नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी भी एग्जिस्ट है एग्रीकल्चर में, पत्थरों की दुकान में, ईंट पत्थरों में। ठीक है, इनडेटनेस ऑफन लिंक टू सोशल एक्सपेंडिचर, जैसे वो क्यों लेते हैं, मैरिज के लिए, हेल्थ इमरजेंसी आ गई, इनके लिए लेते हैं, ना कि कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, जब भी तो वो चुका नहीं पाते, उसके बदले वो काम करते रहते। देन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, द पे गैप, वेज गैप की बात करें, जो हमारी विमेन है इंडिया में, पे 20 to 30% लेस देन मेन द सेम वर्क, स्पेशली एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन। आपने अगर गौर किया हो, अगर आप कहीं अगर वर्किंग हो तो देखिएगा कि जैसे अगर विलेजेस की बात करूँ तो वहाँ पे सेम टाइम सेम नेचर ऑफ वर्क होता है, लेकिन फीमेल को कम रेट देंगे। जैसे मेल को अगर आपने 400 दिया तो फीमेल को देंगे 300 या 250 रुपीज। ठीक है, अभी भी है इंडिया में। देन ऑक्यूपेशन सेग्रीगेशन, पिंक कॉलराइजेशन हो गया, कि आपने देखा होगा कि वुमेन फनल इनटू लो पेइंग कोर रोल्स, हमेशा वुमेन है वो कहीं ना कहीं आप बहुत हाई लेवल पे जाइएगा, बहुत हाई टेक फेमस कंपनी में देखिएगा, फिर उसमें देखिएगा कि सिर्फ कितनी वीमेन है जो सीईओ है।
ठीक है। आप हैरानी होगी आपको जान के कि जो जितने भी हायर प्लेस है वो सब पे हायर पोजीशन में हमेशा मेल डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तो एक्चुअल में वेज गैप है, ऑक्यूपेशन में भी सेग्रीगेशन है, वुमेन फनल इनटू लो पेइंग केयर रोल्स जैसे टीचिंग हो गया, नर्सिंग हो गया, वाइल एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाई पेइंग टेक्निकल रोल्स जैसे बहुत हाई सीईओ हो गए, इन पे नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम डबल बर्डन, अनपेड केयर इकोनॉमी। इंडियन वुमेन स्पेंड सबसे ज्यादा टाइम वो कहाँ स्पेंड करती है, किचन में। रियलिटी है हमारी इंडिया की, अनपेड डोमेस्टिक वर्कर जिसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कुछ भी पे नहीं मिलता, लेकिन लिमिटिंग देयर पार्टिसिपेशन टू फॉर्मल, उनका फॉर्मल लेबर मार्केट में बहुत लिमिटेड है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपने बेबी को मैनेज करना, अपने फैमिली को चलाना, अपने किचन को मैनेज करना, तो ये भी हमारा विमेन के पास डबल बर्डन है। ठीक है, देन डिस्ट्रेस माइग्रेशन एंड हाउसिंग, पुश फैक्टर, लोग रूरल एरिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है इसलिए वो लोग सिटी में जा रहे हैं, मर्जी से नहीं जा रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास कोई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसलिए वो माइग्रेट हो रहे हैं सिटी में। स्लम प्रॉब्लम, सिटी प्रोवाइड द जॉब, सिटी जॉब तो दे देती है पर वो हाउसिंग नहीं दे पाती, डिग्निफाइड हाउस नहीं, तो वहां पे झोंपड़ी स्लमी एरिया में रहते हैं, वर्कर लाइव इन स्क्वायर, मतलब बहुत पुअर कंडीशन में रह रहे होते हैं, और लीड्स टू जिससे क्या होता है उनको हेल्थ प्रॉब्लम होती है और प्रोडक्टिविटी भी डाउन होती है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस, माइग्रेंट वर्कर लॉस देयर राशन कार्ड, वोटिंग राइट्स व्हेन दे मूव मेकिंग देयर इंडिविजुअल सिटीजन, जब वो माइग्रेट कर जाते हैं कुछ कमाने के लिए तो कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी भी उनके साथ चली जाती है, कि अब वो वोटिंग राइट्स भी, राशन कार्ड भी, कहीं ना कहीं वो ऐसा हो जाता है कि इंडिविजुअल सिटीजन है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये भी कहीं ना कहीं माइग्रेशन इशू आ रहा है। देन न्यू प्रॉब्लम, अगर अब हम नई प्रॉब्लम की बात करते हैं जो 2026 में डिजिटल क्राइसिस है, मतलब बात करो तो आप देखो एल्गोरिथम एक्सप्लॉइटेशन, पहले तो ये था कि चलो ह्यूमन बीइंग दे रहा है तो उसको लगता था कि चलो इसकी तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, आज जाके तुम रेस्ट करो, या आज कोई बात नहीं थोड़ा सा कम काम कर लो। अब रियलिटी क्या हो रही है कि जो एल्गोरिथम आ गई, जो अब सारा मैनेज कौन कर रहा है, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ठीक है, ऐप मैनेज कर रहे हैं, तो गिग वर्कर हैं जो हमारे थ्रू द जो जोमेटो है, जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट नहीं करते हैं, जो अपने टास्क के बेसिस पे अपनी उसके बेसिस पे करते हैं, जैसे जोमेटो हो गया, उबर हो गया, ठीक है, ये सारे ड्राइवर हो गए। देन ये किसके बेस पे, कोई ह्यूमन मैनेजर ही नहीं है जिससे वो कंप्लेन करे अबाउट द अनफेयर आईडी ब्लॉकिंग एंड लो पे आउट। वो क्या करेगा, एल्गोरिथम देखेगा इसने कितनी डिलीवरी करी, इसने टाइम से करी या नहीं करी, और या किसी ने अगर शिकायत कर दी तो उसका पे कट जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एल्गोरिथम एक्सप्लॉइटेशन आ रहा है। मतलब कोई ह्यूमन होगा जब भी तो इंसान बोलेगा कि आज मेरे दिक्कत हो गया, आज मेरी गाड़ी खराब हो गया, ये नो एक्सक्यूजेज, यू आप कहोगे किसके सामने, ऐप के सामने, तो वो आईडी जो ब्लॉक हो रही है कहीं ना कहीं एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन है, आज की रियलिटी है, डिजिटल क्राइसिस हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल डिस्प्लेसमेंट, AI इज नाउ थ्रेट टू द मिडिल स्किल वर्कर। अब पहले तो ये था कि जो लो लेवल थे उनके लिए था, अब ये मिडिल स्किल के लिए होते, जो HR है, जो आपके अकाउंटेंट है, उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं डिस्प्लेस, वीकेंड बार्गेन। अब ट्रेड यूनियन डिक्लाइन हो गई प्राइवेट सेक्टर से, तो अब कोई वॉइस नहीं बची कॉर्पोरेट डिसीजन के अगेंस्ट में आवाज उठाने की। देन देखो इस तरीके से वो चाहे काम कर रहे हैं, बॉस हमारा ऐप बन के रह गया, तो आप उसे क्या बोलोगे कि मुझे प्रॉब्लम है, ह्यूमन टेंडेंसी है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप नहीं कह सकते। देन अब हमारा ये पूरा यूनिट 10 कंप्लीट हो गया। अब हमने इस यूनिट 10 में क्या क्या पढ़ा उसे एक बार जस्ट रिवाइज करते हैं, देन हम PYQ पे शिफ्ट होते हैं। पूरा यूनिट 10 अब फिनिश हो गया। तो सबसे पहले अब मैंने आपको मोनेप्सनी पढ़ाया था, मोनेप्सनी याद हो तो मैंने पढ़ाया था जिसमें एक सिंगल बायर हो, तो वो अपने मन मर्जी, जैसे एक गांव में सिर्फ एक ही फैक्ट्री है तो वो मोनेप्सनी, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द एक्सप्लॉइटेशन। तो ये किसका, जॉन रॉबिन्सन थे, इन्होंने कहा तो यहाँ पे क्या होती है, वेज लेस देन द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, मतलब जितना वो बेचारे काम करते हैं जरूर उतना वर्थ इट है, उससे भी कम उन्हें वेजेस दिया जाता है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द एक्सप्लॉइटेशन एरिया। देन ड्यूअल लेबर मार्केट, ड्यूअल लेबर मार्केट डोरिंगर प्योर ने दी थी, उन्होंने बोला जो ये जो मार्केट है वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो हमारी मेन जो हाई वेजेज जैसी स्टेबिलिटी है, प्रमोशन है विद इन द फर्म, सेकेंडरी जो अनस्टेबल है, लोअर वेजेस है। देन बल्कलाइजेशन क्लेक करने दी थी, इन्होंने बोला था इंस्टीट्यूशन जो रूल है वो कहीं ना कहीं अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग आइसोलेटेड आइलैंड की तरह ट्रीट करते थे, जैसे यूनियन हो गई, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन हो गए, तो जिससे क्या होता है अलग अलग लेबर मार्केट सेपरेट हो जाता है। नॉन कंपीटिंग ग्रुप जेई कैडनेस, इन्होंने बोला कि सोशल एंड स्किल बैरियर प्रिवेंट करते हैं मूविंग बिटवीन लेयर्स, जैसे मैंने आपको बताया जो डॉक्टर है तो डॉक्टर के साथ ही कंपटीशन है ना, और जो हमारा स्वीपर है उसका स्वीपर डॉक्टर ब्रेन वाले के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं स्किल बैरियर है, तो ये कहीं ना कहीं नॉन कंपीटिंग ग्रुप कहलाते हैं। इंटरनल लेबर मार्केट डेवलप करने दी थी, ये बोले थे कि सिर्फ हम जब भी इंटरनल हायर करते हैं जब हमें
अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की जरूरत हो या कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत हो। आयरन लॉग वेजेस डेविड रिकार्डो ने दी थी, उन्होंने बोला था वेजेस बस उतना ही देना चाहिए जितना वो जिंदा रह सके। रेजिडुअल क्लाइमेट फ्रेंसिस वॉकर ने दी थी, उन्होंने बोला लेबर को उतना बाद में जो बचा हुआ रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट के बाद जो बचता है वो उसको मिलेगा। ठीक है, देन हमारा आता है दूसरा, हमने और दूसरी वीडियो में क्या पढ़ा, इकोनॉमिक मैकेनिक्स एंड कर्व्स पढ़े, आपको याद हो डिमांड एंड सप्लाई। तो आज जस्ट रिवाइज करते हैं हम बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। तो आपने पता, मैंने आपको बताया कि ये बैकवर्ड बेंडिंग क्यों होता है। तो मैंने आपको दो इफेक्ट बताए थे कि ये जो सप्लाई ऑफ लेबर डिक्रीजेज एज वेज राइज बियॉन्ड द पार्ट। जब आप बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं सप्लाई लेबर कम हो जाती है, लोग काम करना नहीं पसंद करते। तो जब इनकम इफेक्ट ओवरराइड कर जाए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, जब वो ब्लैक बेंडिंग कर्व हो जाता है, तो बैकवर्ड बेंडिंग कर्व हो जाएगा ना, जब हो जाएगा। देन हमने दूसरा पढ़ा था कि जैसे सपोज करो आपको अच्छा सा है, ठीक है, तो ये ऐसे है, फिर वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बेवरेज कर्व क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स उल्टा है, जितना अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा उतना ही जॉब वैकेंसी हमारी डाउन होगी। ठीक है, जॉब वैकेंसी कम होगी जब भी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये हमारा बेवरेज कर्व ने बोला था। इन्होंने बोला आउटवर्ड शिफ्ट मींस स्ट्रक्चर मिसमैच, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर मिसमैच हो रहे हैं इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। देन ड्राइव डिमांड, ड्राइव डिमांड मैंने आपको बताया था, हिक मार्शल ने दी थी, उन्होंने बोला लेबर डिमांड बहुत इलास्टिक है, उसे हम इजी टू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मशीन के साथ, प्रोडक्ट डिमांड के साथ। ये हमारा हिस मार्कर ने ड्राइव डिमांड बोला था। लेविस मॉडल ने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया किसके ऊपर मतलब रिलाई कर रही है, जो हमारी सरप्लस लेबर है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे मैंने बताया डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो अब कहाँ मूव आ रही है, डायरेक्टली टू इंडस्ट्री में। ठीक है, देन कंप्यूटर फ्लैश कार्ड सेट 3 मेजरमेंट मैट्रिक्स कैसे करते हैं। अगर हम पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स की बात करें तो यूजुअली स्टेटस मैंने आपको बताया प्रिंसिपल स्टेटस प्लस सब्सिडी स्टेटस, ठीक है, 365 डे का होता है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे 183 डे काम करना होना चाहिए और सब्सिडी स्टेटस में 30 डे जो लेबर आउट ऑफ फोर्स है। तो ये किसके लिए कैप्चर करता है, क्रोनिक एंड लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट को। करंट वीकली स्टेटस मैंने आपको बताया था ILO के थ्रू आता कि आप अगर 7 डे के अंदर अगर 1 घंटा भी काम करते हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। करंट डेली स्टेटस, डेली आर्ली अंडर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेटली मेजर करता है। इसका ये कहना है कि अगर आप 4 घंटे से ज्यादा काम करते हो तो फुल टाइम कंसीडर होगा, अगर 1 घंटे से ज्यादा 4 घंटे से कम करते हो तो आपका हाफ टाइम। देन अब आते हैं नेक्स्ट इंडियन लेबर रियलिटी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये हमारा जस्ट रिवीजन हो रहा है कि इस यूनिट 10 में हमने क्या पढ़ा। प्राइमरली इन एग्रीकल्चर आपको पता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो, हमेशा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होता है, एग्रीकल्चर में होता है, और जहां मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है। दूसरा इनफॉर्म, 90% ऑफ वर्कफोर्स हमारी क्या है, इनफॉर्मल है, जिसमें कोई भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई भी सिस्टर सिक्योरिटी नहीं है। यू शिफ्ट कर्व फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, हाई इन पॉवर्टी होती है तो वो बढ़ता है, देन डिप हो जाती है जब मिड इनकम होती है, फिर राइज हो जाती है जब हायर एजुकेशन होती है। ठीक है, देन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हाइब्रिड डायनामिक है, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूरेशन प्लस परमानेंट बेनिफिट्स। मैंने आपको बताया पहले 5 ईयर का था जब आपको ग्रेजुटी मिलती थी, अब क्या है, अगर आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आपके साथ साथ उसको आपको परमानेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे, सोशल सिक्योरिटी, ग्रेजुटी, EPF, SI, प्रोरेटा के बेसिस पे। प्रोरेटा क्या होता है कि अगर सपोज करो आपने 1 साल 6 महीने काम किया तो इसी के बेसिस पे कैलकुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट गिग वर्कर ऑपरेट आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज द फर्स्ट टाइम इन कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अब सोशल सिक्योरिटी में गिग वर्कर हो। देन अब आते हैं हम P/Q। कैपिटलिज्म वेजेस डिटरमाइन एट द इक्विलिब्रियम वेयर। मैंने आपको बताया कैपिटलिज्म क्या होती है, पूंजीवाद, जो सब कुछ मार्केट के बेसिस पे, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे मतलब डिसाइड होती है। तो यहाँ पे ये बोला कि वेज किसके बेसिस पे डिटरमाइन होगी, जब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल टू वेजेज होगा तब वो डिटरमाइन होगी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू वर्क इज कोर फीचर ऑफ विच इकोनॉमिक सिस्टम। देखो कैपिटलिज्म का तो है नहीं, कैपिटलिस्ट में क्या है कि इजी टू हायर इजी टू फायर, ठीक है, और मिक्स इकोनॉमी है नहीं, मिक्स इकोनॉमी हमारी इंडिया सोशलिज्म में, सोशलिज्म में है होता है कि यस आपका राइट टू वर्क है, ये फोकस रहता है कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले। लेजिस फेयर भी हमारा कैपिटलिज्म का ही है, तो योर आंसर इज सी। Then come to the question number 3, who is father of institution economics। आपको पता है फादर ऑफ इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक्स कौन है, जॉन आर केमिन्स। इन्होंने बोला था कि हमारा जो लेबर मार्केट जो प्योर डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड नहीं है, बल्कि वो किस पे, उसमें कितना होना चाहिए, लैक ऑफ जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए और लीगल का इंटरफेरेंस होना चाहिए, जिससे हमारा फेयर आउटकम निकल सके। Then come to the question number 4, the race to the bottom in globalization refers to the lowering। अब मैंने आपको बताया कि सबको होड़ है नीचे के लेवल में आने के लिए। प्रोडक्ट प्राइस नो, लेबर स्टैंडर्ड
यस, लेबर स्टैंडर्ड को डाउन करने के लिए, कम करने के लिए, इसलिए। तो योर आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5, एब्सेंटेज ड्यू टू द रूरल पुल इज मोस्ट कॉमन माइग्रेशन ड्यूरेशन। मतलब अब एब्सेंटेज हो रही है रूरल एरिया में, जो रूरल लोगों के काम है, जैसे सपोज रूरल एरिया के लोग कहीं जाके काम कर रहे हैं, अब वो कुछ टाइम के लिए एब्सेंट हो रहे हैं, तो किस रीजन के कारण वो वापस रूरल एरिया में जा रहे हैं, विलेज में जा रहे हैं? हार्वेस्ट रीजन, जब उनकी कटाई बुआई होती है, जब वो बैक टू पुल हो जाते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लॉइटेशन एग्जिस्ट इफ वेजेस लेस देन एमआरपी देन वाज गिवन बाय। मैंने आपको बताया एक्सप्लॉइटेशन कब है, जब वेजेस आपको एमआरपी से भी कम वेजेस मिला है, तो वो किसने दी थी? जॉन रेविस्टन ने, मोनोप्सनी, याद हो तो आपको, ये इसने। Then come to the question number 7, बल्कनाइज्ड लेबर मार्केट आज करेक्टराइज्ड बाय। बल्कनाइज्ड किसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, मतलब गवर्नमेंट के लॉ हैं, रूल हैं, टैक्सेस हैं, ट्रेड यूनियन है, एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन आइलैंड है, ये प्योरली डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड नहीं है। Then come to the question number 8. Who proposed the theory of non-competing group? I already discussed, I already mentioned in previous revision. Then आपको पता है ये किसने non-competing group किसने की थी? J.E. Kearns ने करी थी. Then come to the question number 9. According to Francis J. Walker, labor is the residual climate. आपको पता है फ्रांसिस वाल्कर ने एक रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट देने के बाद जो बचा हुआ होता है उसे हम लेबर को देते हैं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कब मानी जाएगी? जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारा 0 हो जाएगा, जब वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, 90% ट्रैप्ड इन इंडियन लेबर मार्केट रिफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, नो, इनफॉर्मलाइजेशन। आपको पता है 90% ट्रैप कहाँ है? इनफॉर्मलाइजेशन में ही है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। देन क्वेश्चन नंबर 12, द वेज डेट कवर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ हाउसिंग, हेल्थ एंड फूड क्या कहलाती है? लिविंग वेजेस कहलाती है, जो एक्चुअल में कवर करती है। देन क्वेश्चन नंबर 13, रिलेशनशिप शोइंग इनवर्स बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड जॉब वैकेंसी। आपको पता है ये किसने कहा था? बेवरेज ने कहा था। फिलिपींस का याद हो तो उन्होंने बोला इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेवरेज ने बोला था कि अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब वैकेंसी है। एंड विच ईयर वाज द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट? ये कब हुआ था? 1976 में आ गया था, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट है, टेक्सटाइल में, माइनिंग्स में अभी भी बंधुआ मजदूरी एग्जिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया टिपिकली फॉलो विच शेप? आपको पता है यू शेप फॉलो करती है, जैसे इस तरीके से फॉलो करती है। पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हाई होती है, जैसे इनकम थोड़ी सही हो जाती है तो लो हो जाती है, फिर हायर एजुकेशन लेते हैं तो फिर हो जाती है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, in the participation labor force अंडर एम्प्लॉयमेंट विच एक्यूरेटली मेज, मतलब जो हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें वो हमारा किससे एक्यूरेटली मेज करते हैं? यूजुअल स्टेटस से नो, करंट वीकली स्टेटस से नो, करंट डेली स्टेटस से हम कर सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 70, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑकर व्हेन, जब इनकम इफेक्ट आप ज्यादा हो जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, जब वो बैकवर्ड बेंडिंग हो जाती है, मतलब इस तरीके से जाके ऐसे हो जाती है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 80, एल्गोरिथम मैनेजमेंट आईडी ब्लॉकिंग आर प्रॉब्लम ऑफ, किसकी प्रॉब्लम है? गिग वर्कर की ना, जो बाहर जो ड्राइवर होते हैं, जो जोमेटो डिलीवर पार्टनर्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। देन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कर रिसीव स्टैट्यूटरी बेनिफिट ऑन द व्हाट बेसिस? प्रो रेटा बेसिस के बेसिस पे, अगर आपने कितना टाइम काम किया उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करके दे दिया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 20, द आयरन लॉ ऑफ वेजेस प्रपोज बाय द डेविड रिकार्डो। सब्सटेंसेस थ्योरी दी थी, आपको पता है कि जितना जिंदा रह सके उतना ही देना है। अब हमारी यूनिट 10 कंप्लीट हो गई है। आई होप जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सिलेबस 100% कंप्लीट कराऊंगी, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, और प्लीज बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और बहुत सारे लोगों तक शेयर करिए जिससे कि ये वीडियो जा सके आपका सिलेबस। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।